में जो पेशवा जिस देश में रहता था वो हमको न्याय देने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने जाते जाते देखा कि इस देश की व्यवस्था हमको कभी भी न्याय नहीं देगी, और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा इसलिए नहीं ली कि कल तक आप राम के चरणों में पड़े थे, खंडोबा के चरणों में पड़े थे, आज मैं आपको बुद्ध देता हूं, कल से त्रिशरण पंचशील करो और विहारों में बैठे रहो, इसलिए नहीं दिया। बाबा साहब अंबेडकर जी को पता था कि मेरे बाद मेरे लोगों की सुरक्षा करने के लिए इस देश में कोई नहीं होगा, और ऐसी परिस्थिति जब इस देश में आएगी तब मेरा ये वर्ग, मेरा ये समाज बुद्ध के चरणों में जाएगा, और जितने भी बौद्ध राष्ट्र है ये उनके मदद के लिए आगे आएंगे। इस हिसाब से बाबा साहब ने इस देश में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया है। मगर हम लोग आज भी खुद को महार कहते हैं, खुद को चमार कह रहे हैं, खुद को वाल्मीकि कहते हैं, अलग अलग जातियों में हम लोग आज भी पड़े हैं। और इसलिए मैं आज का ये दिन, मैं आप लोगों को, आप सोचते होंगे ये नाग नाग क्यों कह रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग महार बने रहो। बाबा साहब अंबेडकर जी ने 1956 में आपको बौद्ध बनाया है। एक तरफ बाबा साहब अंबेडकर जी ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन किया। हम लोग 25 दिसंबर को मनुस्मृति का दहन का कार्यक्रम करते हैं। आप मुझे बताइए 1927 पहले आएगी या 1954 पहले आएगी? तो बाबा साहब ने अंतिम समय में हमको जो कंक्लूड किया है, जो सारांश दिया है, आप उसको स्वीकारोगे या 1927 को स्वीकारोगे? बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाई, और 25 दिसंबर 1954 में पुणे के देहू रोड में रंगून से लाई हुई बुद्धा की मूर्ति उस मंदिर में स्थापित की। बाबा साहब अंबेडकर इस विश्व के पहले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने एक ही जीवन में एक प्रस्तापित व्यवस्था को जलाया और एक अच्छी व्यवस्था इस देश में कायम की। वरना इस देश में, इस पूरे विश्व में ऐसा एक भी इंसान नहीं है। आप कार्ल मार्क्स को ले लो, आप लेनिन को ले लो, इन्होंने क्रांति की, लेकिन उसका रिजल्ट उनको 2 या 3 पीढ़ी के बाद मिला। उन लोगों में जो चेतना जगी वो 2 या 3 पीढ़ी के बाद क्रांति हुई। इन्होंने क्रांति की शुरुआत की, मगर क्रांति 2 या 3 पीढ़ी के बाद हुई। बाबा साहब अंबेडकर पहले ऐसी व्यक्तिमत्व है जिन्होंने एक ही जीवन में क्रांति की, और उसी जीवन में बाबा साहब ने व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया। एकमेव व्यक्ति इस विश्व में बाबा साहब अंबेडकर है। और इसलिए हम लोगों को बौद्ध धर्म के मार्ग पे चलना होगा, क्योंकि जितने काल तक आप जातियों में पड़े रहोगे उतने देर तक आपके ऊपर अन्याय होगा। इसलिए बाबा साहब ने जब 1954 में, सबसे पहले 1950 में बाबा साहब अंबेडकर जी ने विश्व के बौद्ध सम्मेलन में अपने भारत के ओर से अपना प्रस्ताव वहां पर रखा, 1952 में रखा, 1954 में रखा और 1956 में रखा। बाबा साहब अंबेडकर जी ने पूरे विश्व के बौद्धों को आपके साथ खड़ा किया है। मगर आज भी आप लोग दलित बने बैठे हो, महार बने बैठे हो। आज हम लोग यहाँ पर बौद्धों की परिषद ले रहे हैं, लेकिन आज भी आप लोगों की पहचान जाति के ऊपर इस देश में नहीं हो रही। और इसलिए बाबा साहब ने जो मार्ग हमको बताया है, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन बाबा साहब अंबेडकर जी ने किया, और इसी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट से बाबा साहब ने जोड़ा। और वही काम ये पिछले मई महीने से हमने किया है पूरे विश्व के सामने। मैं इस देश के बौद्धों की परिस्थिति मैंने पिछले जापान के कॉन्फ्रेंस में रखी, यूनाइटेड नेशन के कॉन्फ्रेंस में रखी, और इस देश के बौद्धों की परिस्थिति पूरे विश्व के सामने लाकर इस देश में पूरे विश्व के बौद्ध राष्ट्रों को भारत के बौद्धों के साथ खड़ा करने का मूवमेंट हम कर रहे हैं। और इसलिए मैं आप लोगों का साथ और सहयोग इस मूवमेंट के लिए चाहूंगा कि इस मूवमेंट को बाबा साहब ने जिस तरह से चलाया था उसके ऊपर हमको लेकर जाना है। आज हमारा इतिहास का, क्योंकि बाबा साहब ही कहते हैं जो अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास नहीं बना सकते, और ये 1 जनवरी 1818 यह हमारा गौरवशाली इतिहास है। और ये
महार हो, अछूत हो, ये इस व्यवस्था ने हमको दिया हुआ नाम है। इस व्यवस्था ने हमको दिया हुआ नाम है। हमारा ओरिजिनल नाम बुद्धिस्ट है, हम बौद्ध है, इस देश के हम नागवंश है, और इस देश में बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने का काम हमारे पूर्वजों ने किया है। ये हमारा उससे भी गौरवशाली इतिहास है, और इस इतिहास को हम लोग आगे लेकर आएंगे और इस देश को पुनर् एक बौद्ध आगे, इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों ने मुझे यहां बुलाया, आप सभी लोगों का आभार। आप लोगों ने मुझे आज सुना, आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।